देखिए, इतिहास की किताबें भले ही बंद हो जाएं, पर इतिहास पर बहस वो कभी खत्म नहीं होती। और जब बात हो भारत के इतिहास की, तो कुछ नाम ऐसे हैं जिन पर चर्चा आज भी उतनी ही गर्म है जितनी शायद सदियों पहले थी। तो आजकल एक सवाल है जो हर तरफ गूंज रहा है। अकबर महान थे या प्रताप? और ये सिर्फ कोई पुराना हिस्टोरिकल सवाल नहीं है, नहीं। ये आज की राजनीति और हमारी पहचान की बहस का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है। असल में ये जो तुलना हो रही है वो एक नए नजरिए से की जा रही है। एक कोशिश है कि इतिहास के पन्नों से कुछ खास नायकों को निकालकर आज के दौर में फिट किया जाए। तो चलिए इस पूरी बहस के हर पहलू को जरा परत दर परत समझते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं उस शख्सियत से जिसके नाम के साथ महान शब्द जुड़ा हुआ है, मुगल बादशाह अकबर। अकबर की सोच सिर्फ लड़ाइयां जीतने तक ही सीमित नहीं थी। वो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रयोग कर रहे थे। वो भारत जैसे विशाल और विविध भूभाग को एक राजनीतिक पहचान देना चाहते थे। एक मजबूत साम्राज्य जहां अलग अलग रियासतें दुश्मन नहीं बल्कि हिस्सेदार हों। अब सवाल ये है कि उन्होंने ये किया कैसे। यहीं पर अकबर की सोच बाकी बादशाहों से एकदम अलग हो जाती है। उनका सिद्धांत था सुलह कुल, मतलब सबके लिए शांति। और उन्होंने ये सिर्फ कहा नहीं, करके दिखाया। हिंदुओं पर लगा तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर हटा दिया। वो खुद हिंदू रीति रिवाजों में हिस्सा लेते थे और मंदिरों के लिए शाही खजाने से मदद भी देते थे। उनके ही एक दरबारी थे, अबुल फजल, और उनकी ये बात उस दौर के माहौल को एकदम साफ दिखाती है। अकबर के दरबार में किसी बात को इसलिए नहीं माना जाता था कि वो हमेशा से होती आई है, नहीं, बल्कि इसलिए माना जाता था क्योंकि वो तर्क की कसौटी पर खरी उतरती थी। उस जमाने के हिसाब से सोचिए, ये कितनी बड़ी और क्रांतिकारी सोच थी। और कमाल की बात यह है कि ये सोच सिर्फ शासन चलाने तक ही नहीं रुकी, ये समाज तक भी पहुंची। सोचिए, सती प्रथा, बाल विवाह, इन पर रोक लगाने की कोशिश की, गुलामी को गलत ठहराया और यहाँ तक कि बेटियों को विरासत में ज्यादा हक देने की बात की। ये वो बातें हैं जिन पर आज भी बहस होती है और अकबर इन्हें 16वीं सदी में उठा रहे थे। तो चलिए अब कहानी का रुख मोड़ते हैं और मिलते हैं उस योद्धा से जिनका नाम ही प्रतिरोध और स्वाभिमान का प्रतीक है, महाराणा प्रताप। देखिए, प्रताप किसी बहुत बड़े साम्राज्य के शासक नहीं थे। उनकी महानता उनके साम्राज्य के आकार में नहीं, बल्कि उनके कभी न झुकने वाले जज्बे में है। वो उस वीरता और आजादी की भावना के प्रतीक हैं जो आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। प्रताप की पूरी जिंदगी का बस एक ही मकसद था, मुगल साम्राज्य के आगे घुटने नहीं टेकना। और इस संघर्ष की जो सबसे यादगार कड़ी है वो है 1576 की हल्दी घाटी की लड़ाई। हल्दी घाटी की लड़ाई में आखिर जीता कौन? ये सवाल आज भी इतिहासकारों को दो गुटों में बांट देता है। मुगलों के लिए ये एक अधूरी जीत थी। क्यों? क्योंकि वो प्रताप को पकड़ ही नहीं पाए। दूसरी तरफ मेवाड़ के लिए ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसने ये साबित कर दिया कि मुगलों की ताकत को भी चुनौती दी जा सकती है। इससे ये पता चलता है कि जीत का मतलब हमेशा एक नहीं होता। तो प्रताप की विरासत इस बात से तय नहीं होती कि वो युद्ध जीते या हारे, नहीं। उनकी विरासत इस बात में है कि उन्होंने अपनी मिट्टी और अपने स्वाभिमान के लिए जो लड़ाई लड़ी, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गई। यही उनकी महानता का असली आधार है। 1 मिनट के लिए अकबर और प्रताप की इस कहानी से बाहर निकलते हैं और जरा और पीछे चलते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत की धरती पर एक आदर्श राजा की परिभाषा क्या रही है। और इसके लिए हमें चलना होगा और भी पीछे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र तक। ये कोई 2000 साल से भी ज्यादा पुराना ग्रंथ है जो बताता है कि राजा का धर्म सिर्फ राज करना नहीं बल्कि सेवा करना है। ये लीडरशिप का एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जहां कर्तव्य शक्ति से कहीं ज्यादा बड़ा है। अर्थशास्त्र में राजा के लिए जो रूटीन बताया गया है वो किसी को भी चौंका सकता है। दिन का हर पहर प्रजा के काम के लिए बटा हुआ है। शिकायतें सुनना, मंत्रियों से सलाह करना, राज्य का हिसाब किताब देखना और आराम, सोने के लिए मुश्किल से 4.5 घंटे। ये किसी राजा का नहीं बल्कि एक तपस्वी का जीवन लगता है। और इस पूरी मेहनत के पीछे का फलसफा सिर्फ एक लाइन में छिपा है। राजा की अपनी कोई खुशी नहीं होती, उसकी खुशी प्रजा की खुशी में है। जो प्रजा को अच्छा लगे वही राजा के लिए सही है। यह शासन का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र सिद्धांत है। तो चलिए वापस अकबर और प्रताप पर आते हैं।
इन सारी बातों को जोड़ने पर आखिर तस्वीर क्या बनती है? तस्वीर ये बनती है कि हमारे सामने दो बिल्कुल अलग तरह की महानता है। एक तरफ है अकबर, जिन्होंने सबको साथ लेकर एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी, और दूसरी तरफ है प्रताप, जो किसी साम्राज्य के आगे झुके नहीं और प्रतिरोध की एक अमर मिसाल बन गए। ऐसे में ये पूछना कि दोनों में से कौन ज्यादा महान था, ये सवाल ही एक तरह से गलत है। ये तो ऐसा हो गया जैसे हम पूछें कि समंदर ज्यादा जरूरी है या पहाड़। दोनों की अपनी जगह है, अपनी अहमियत है, और दोनों ही भारत की कहानी के अहम किरदार हैं। असली बात उन्हें एक दूसरे से लड़ाने में नहीं है, बल्कि उन दो ताकतवर विचारों को समझने में है जिनका वो प्रतिनिधित्व करते हैं। एक विचार है एकता और साम्राज्य का, और दूसरा है स्वतंत्रता और प्रतिरोध का। और सच तो ये है कि भारत का इतिहास इन्हीं दोनों विचारों से मिलकर बना है। और आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है, इतिहास के इन नायकों की विरासत का हम आज क्या करते हैं? क्या हम उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करते हैं, या उनके जीवन से अलग अलग सबक लेकर अपने आज को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं? फैसला हमारा है।